महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया। आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की रेस से खुद हट गए। कहा बीजेपी जिसे मुख्यमंत्री बनाएगी उसका समर्थन करेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा मैंने प्रधानमंत्री को भरोसा दिया, मेरी वजह से सरकार गठन में अड़चन नहीं आएगी, मोदी का हर फैसला मंजूर होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा मैंने कभी खुद को सीएम नहीं समझा, कॉमन मैन की तरह काम किया, मुझे मुख्यमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। नाराजगी की खबरों पर भी शिंदे ने तोड़ी चुप्पी, बोले मैं नाराज नहीं हूं, नाराज होने वाला हूं, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करता रहूंगा। एकनाथ शिंदे कल तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होने की बात कह रहे थे। कहा दिल्ली में अमित शाह के साथ मीटिंग में मुहर लगेगी। कल दिल्ली आएंगे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। गृहमंत्री अमित शाह के साथ सरकार के गठन पर चर्चा होगी। एकनाथ शिंदे के बयान के बाद बोले देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने सबकी शंका दूर कर दी, महायुति में कभी कोई मतभेद नहीं रहा। एनसीपी नेता अजीत पवार का बयान, कल मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम और सरकार बनाने पर फैसला होगा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एकनाथ शिंदे की तारीफ की। कहा महायुति एनडीए को मजबूत करने में उन्होंने भूमिका निभाई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एकनाथ शिंदे के लिए सहानुभूति व्यक्त की। कहा उन्हें नहीं पता कि बीजेपी नेतृत्व क्या है। उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे का हमला। कहा पिछली बार एकनाथ शिंदे को बगावत करने का इनाम मुख्यमंत्री पद के रूप में मिला था। 2 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। साधु संतों समेत वीआईपी मेहमानों को बुलाने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए एकनाथ शिंदे की बड़ी प्लानिंग। खुद सरकार से बाहर रहकर बेटे को बनाना चाहते हैं डिप्टी सीएम। बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की शिंदे की मांग का पार्टी में विरोध। कोर ग्रुप के नेताओं ने कहा श्रीकांत को प्रमोट करने से पार्टी की छवि खराब होगी। महाराष्ट्र के नतीजों के विरोध में साइन कैंपेन शुरू करेगी कांग्रेस। नाना पटोले ने कहा जनता भी पूछ रही है कि हमने तो वोट दिया नहीं, फिर महायुति की सरकार कैसे आई। शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। कहा 76 सीटों पर गिने गए और डाले गए वोटों में अंतर है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस सदस्य अध्यक्ष खड़गे पर हमला बोला। कहा प्रधानमंत्री मोदी के घर में ईवीएम मशीन है। ई मतलब एनर्जी, वी मतलब विकास और एम मतलब मेहनत। संबित पात्रा का राहुल गांधी पर हमला। कहा कांग्रेस पार्टी के पास भी आरबीएम है, जिसका मतलब है राहुल का बेकार मैनेजमेंट। कल हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। रांची के मोहराबादी मैदान में विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा लगेगा। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना हमारा एजेंडा है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कल सिर्फ हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, कैबिनेट विस्तार के बाद बाकी मंत्री शपथ लेंगे। सपा सांसद डिंपल यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा यूपी उपचुनाव में शासन प्रशासन ने मिलकर बूथ कैप्चरिंग की। इस सरकार की नीयत और नीति दोनों पर सवाल उठाता है। बिहार विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल पर हंगामा। महागठबंधन के विधायकों का बैनर पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट। वक्फ बिल को तेजस्वी यादव ने बताया असंवैधानिक। कहा हम किसी भी हालत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। विपक्ष के विरोध को बिहार के डिप्टी सीएम ने बताया नौटंकी। कहा लोकसभा का मुद्दा विधानसभा में उठाने से क्या फायदा। जेपीसी की बैठक में फिर हंगामा हुआ। विपक्ष ने वॉकआउट किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले बिना सभी पक्षों की बात सुने मसौदे की रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं अध्यक्ष। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने रिपोर्ट को लेकर विरोध जताया। कहा जेपीसी समिति ने बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा नहीं किया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ सकता है। कल जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल और बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया लोकसभा में जेपीसी कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करेंगे। मौलाना गुलाम रसूल बरियालवी और हर्षवर्धन सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने ऐलान किया। कैलाश गहलोत ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। स्पीकर रामनिवास गोयल को भेजा अपना इस्तीफा। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दाव। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को अपने घर पर चाय पर बुलाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों को मान्यता देने का काम शुरू हुआ। दिल्ली एलजी ने डीडीसीए को दिया आदेश। कहा 1 महीने में काम पूरा किया जाए। रॉबर्ट वाड्रा ने फिर जताई सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा। बोले अगर लोगों को लगता है कि मैं बदलाव ला सकता हूं तो निश्चित तौर पर मैं संसद जाऊंगा। लंदन में बैप्स श्री स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। पूजा अर्चना के साथ दृष्टा समुदाय के लोगों से बात की। सीएम मोहन यादव ने लंदन दौरे को बताया महत्वपूर्ण। कहा करीब 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। पीएम मोदी से मिले आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। कहा उनसे मिलना हमेशा गर्मजोशी से भरा होता है। तेलंगाना के विधायकों और सांसदों से मिले पीएम मोदी। तस्वीर शेयर करके कहा राज्य में हमारी पार्टी बढ़ रही है। प्रियंका गांधी कल लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगी। वायनाड उपचुनाव में भारी मतों से जीती हैं। संभल हिंसा और अडानी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की नारेबाजी हुई। हंगामे के बाद लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। राहुल गांधी ने कहा अडानी को बचा रही है सरकार। राहुल गांधी ने की अडानी को गिरफ्तार करने की मांग। कहा केंद्र सरकार अडानी को क्यों बचा रही है। अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों पर बोले पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी।
चार्ज 1 और चार्ज 5 में अडानी का नाम ही नहीं है। सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने कहा, अडानी मामले को बेवजह तूल दे रही है कांग्रेस। जेपीसी की मांग की बजाय पहले सबूत पेश करे और कांग्रेस इस मामले को हवा देना बंद करे। संभल आरोपियों की तस्वीर जारी करने पर भड़के अखिलेश यादव, कहा सरकार उन बीजेपी समर्थकों की भी तस्वीर जारी करे जो सर्वे के दौरान नारे लगा रहे थे। मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार ने कहा, गिरफ्तार नाबालिगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, अवैध हथियारों की रिकवरी भी कर रहे हैं। सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान, संभल में मासूम लोग मारे गए, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। संभल हिंसा के लिए महमूद मदनी ने प्रशासन को जिम्मेदार बताया, कहा एसडीएम और सीओ को सस्पेंड करना चाहिए। महमूद मदनी बोले, हम सर्वे से नहीं घबराते, इंसाफ होने से ज्यादा इंसाफ होते दिखना चाहिए। संभल में उपद्रवियों के फेंके गए ईंट पत्थरों को हटाया गया, डीएम के आदेश के बाद साफ सफाई हुई। बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, संभल में ये कश्मीर जैसे हालात बनाना चाहते हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, सपा के नेताओं ने सर्वे टीम पर पथराव के लिए लोगों को उकसाया, जांच जारी है, सच सामने आएगा। अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका मंजूर हुई, निचली अदालत ने हिंदू सेना की अर्जी स्वीकार की। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया, 20 दिसंबर को सुनवाई होगी, दोनों पक्ष पेश करेंगे अपने अपने दस्तावेज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी शामिल, कहा जब भी मानवता पर संकट आया भारत ने सबकी रक्षा की। छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सीख, कहा जाति मत मजहब के आधार पर न बंटे, अगर बंटे तो विकास रुकेगा। प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ मेले को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा 13 जनवरी को 26 फरवरी तक महाकुंभ का भव्य आयोजन होगा। सीएम योगी ने कहा प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे, गंगा पूजन करेंगे। प्रयागराज में सीएम योगी ने नगर निगम कार्यालय का उद्घाटन किया, ऑफिस का जायजा भी लिया। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, प्रिंसिपल को हटाया गया, 3 निलंबित किए गए। उदयपुर में एकलिंगनाथ के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ ने किए धूनी के दर्शन, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल भी साथ रहे। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 करोड़ का फ्लैट कुर्क किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन, एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। कांग्रेस विधायक गवियप्पा की अपनी सरकार से मांग, कहा कम से कम 2 से 3 गारंटी रद्द करें, हालांकि फैसला सीएम लेंगे। श्रीनगर से 75 किलोमीटर दूर घने जंगलों में मिला भगवान शिव का मंदिर, 600 साल पुराना बताया जा रहा है शिव मंदिर। देहरादून से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में एक युवक की तबीयत खराब होने की वजह से लैंडिंग कराई गई। कन्नौज जिला जेल से रिहा होते ही खुशी में जेल के गेट पर ही नाचने लगा कैदी, जेल स्टाफ ने भी बजाई तालियां, 9 महीने से जेल में बंद था युवक। जालंधर में पंजाब पुलिस और लॉरेंस के गुर्गों में मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश के पांव में गोली लगी, गोलीबारी के बाद 2 गिरफ्तार। जालंधर के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक काफी समय जेल में रहकर आए थे बदमाश, दोनों के पास से विदेशों में बने पिस्तौल बरामद हुए। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन, सिद्दीपेट से 1 करोड़ 33 लाख रुपए की एंटीबायोटिक दवाएं जब्त की। लुधियाना में बच्चों के साथ मैनहोल में गिरा बाइक सवार, पानी कम होने की वजह से बची तीनों की जान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, स्थानीय लोगों के टेस्ट ईसीजी की गई, दवाइयां दी गई। हरियाणा के सीएम ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, कुरुक्षेत्र में सड़क की सफाई करते नजर आए। आईएमडी ने तमिलनाडु में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट, नागापट्टिनम समेत कई शहरों में तेज बारिश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बोले गिरिराज सिंह, संभल जाने वाले बांग्लादेश पर चुप क्यों हैं? राहुल और अखिलेश को क्या बांग्लादेश दिखाई नहीं देता? कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट, चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़के शुभेंदु अधिकारी, कहा हिंदुओं को सुरक्षा दो वरना भारत सरकार से वीजा बंद करने की मांग करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बाबा बागेश्वर ने चिंता जताई, कहा अगर भारत का हिंदू नहीं जागा तो 20 साल बाद यहां भी यही हालात होंगे। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 230 अंक चढ़कर 80,234 पर बंद, निफ्टी भी 80 अंक चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 15 पैसे की गिरावट, $1 84.44 पर रहा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश की शानदार वापसी, तीसरे दौर के गेम में चैंपियन डिंग लेरेन को हराया। आईसीसी ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में बने वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, कगिसो रबाडा नंबर 2 पर आए। यशस्वी जायसवाल ने भी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कमाल किया, 903 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचे जायसवाल। कप्तान रोहित शर्मा करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में वापसी, ध्रुव जुरेल हो सकते हैं टीम की प्लेइंग 11 से बाहर, प्रैक्टिस मैच के बाद साफ होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। आईपीएल में मिलने वाली राशि पर टैक्स देंगे सभी खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ियों पर 10 और विदेश खिलाड़ियों पर 20% लगेगा टीडीएस। 3 मिनट की शॉर्ट फिल्म सिसकती रूह रिलीज हुई, दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर बड़ा संदेश, साहिल लुधियानवी की नज्म से प्रेरित है फिल्म।
जिक्सॉ पिक्चर्स की बैनर तले बन रही है फिल्म सिसकती रूह। इसे इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन पर जारी किया गया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने द साबरमती रिपोर्ट देखी, कहा फिल्म में गोधरा कांड की सच्चाई है।